नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल प्रेम ट्रिकशाला में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्रिटिश प्रणाली, जिसमें माप की इकाइयों का टॉपिक रहेगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि माप की इकाइयाँ। आपने स्केल देखा होगा जिसमें से 0 से लेकर 15 तक उसके ऊपर लिखा होता है। ये 0 से लेकर 15 तक सेंटीमीटर होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि 15 सेंटीमीटर बराबर किसके होता है, यानी उसके नीचे जो बड़ी लाइन होती हैं, जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी हम कह सकते हैं कि 15 सेंटीमीटर जो 6 इंच के बराबर होता है। यानी यहाँ पर दिया हुआ है कि 12 इंच में 1 फुट होते हैं। आप 12 इंच और 3 फुट में 1 गज होते हैं। इसे आप सरल भाषा में कैसे समझ सकते हैं कि एक आप लाइन खींचिए और उसको 3 भागों में बांट दीजिए। इन 3 भाग, जो पहला भाग है जो 12 इंच का है, उसी प्रकार जो दूसरा भाग भी 12 इंच का है और तीसरा भाग भी 12 इंच का है। यानी जो पहला भाग है, यानी 12 इंच में कितने फुट होते हैं, 12 इंच में 1 फुट होता है। उसी प्रकार दूसरे भाग 12 इंच का है, वो भी 1 फुट है और तीसरा भाग भी 1 फुट है। यानी 1 1 करके 3 फुट हो गए। यानी 3 फुट में गज कितने होते हैं, 1 गज होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि 12 इंच में 1 फुट होता है और 3 फुट में 1 गज होता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यानी 1 मील में इंच कितने होते हैं, 63,360 इंच होते हैं। और 1 मील में फुट कितने होते हैं, 5,280 फुट होते हैं। और 1 मील में गज कितने होते हैं, 1760 होते हैं। इसे आप 63,000 अगर 360 में अगर 12 का भाग दिया जाए तो आपको फुट मिलेंगे जो 5,280 होते हैं। अगर 63,360 में अगर आपने भाग 36 का दिया तो आपको गज मिलेंगे 1760 गज होते हैं। उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यानी 1 मील में फलांग कितने होते हैं, 8 फलांग। और 1 फलांग में गज होते हैं 220 गज होते हैं। अगर आपको कह दिया जाए कि 1 फलांग में कितने इंच होते हैं, 1 फलांग बराबर इंच, तो आप इसे निकाल सकते हैं कि 220 में अगर हम गुणा 36 का करें, क्योंकि 36 इंच में 1 गज होता है। यानी हम लिख सकते हैं, यानी आप लिख सकते हैं कि 36 इंच बराबर 1 गज होता है। तो अगर 220 में अगर 36 का गुणा किया जाए तो इसका उत्तर होगा 7,920 इंच होता है। तो इसी प्रकार आप ये भी निकाल सकते हैं कि 1 फलांग में कितने फुट होते हैं, 1 फलांग में फुट। तो आप निकाल सकते हैं कि 220 में अगर आप 3 का गुणा किया जाए तो 660 फुट प्राप्त होंगे। उसी पर आगे बढ़ते हैं कि 1 कोस में कितने मील होते हैं, 2 मील होते हैं, यानी 3.2 किलोमीटर। और 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं, यानी 1 मील में 1.6 किलोमीटर, यानी 1600 मीटर होते हैं। उसी पर आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर 2 स्केल लिए हैं। यहाँ पर जो 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, यानी 15 30 सेंटीमीटर में कितने इंच होते हैं। तो हम निकाल सकते हैं कि 30 इंच में, यानी 30 सेंटीमीटर में जो 12 इंच होते हैं। जो नीचे है, जो यहाँ पर 6 इंच है और यहाँ 6 से 12 इंच, इसको मैंने एक सारणी के रूप में लिख दिया। इसे आप नोट्स बना सकते हो। यानी 12 इंच बराबर 1 फुट होता है और 3 फुट बराबर 1 गज होता है। और 1 मील में 63,360 इंच होते हैं और 1 मील में 5,280 फुट होते हैं। और 1 मील में 1760 गज होते हैं। और 1 मील में 8 फलांग होते हैं। और 1 फलांग में 220 गज होते हैं। और 1 फलांग में 7,920 इंच होते हैं। और 1 फलांग में 660 फुट होते हैं। और आगे देखें तो 1 कोस में 2 मील यानी 3.2 किलोमीटर होते हैं। और 1 मील में 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर होते हैं। उसी पर आगे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, जिसके अंदर पहला प्रश्न है कि 1 फलांग में कुल कितने फुट होते हैं। यानी 1 फलांग में कुल 200, यानी यहाँ पर पूछा गया फुट पूछा गया, ना कि गज पूछा गया। इसलिए अब आपको पहले एक लाइन याद रखनी पड़ेगी, वो है कि 1 फलांग में कितने गज होते हैं। 1 फलांग में 220 गज होते हैं, या 220 गज होते हैं। आप इसको गज से फुट निकाल सकते हैं। 220 को अगर आप 3 से गुणा किया जाए तो 760 क्या आता है, फुट आ जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि 1 फलांग में कितने फुट होते हैं। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी, यानी 760 फुट होते हैं। उसी पर अगला प्रश्न है कि
कि फलांग में कुल कितने इंच होते हैं, यानी आपको प्रश्न पूछा गया है एक फलांग में कुल कितने इंच होते हैं। तो आपको ये याद रखना कि एक फलांग में पहले तो याद रखना एक फलांग में गज कितने होते हैं, 220 गज होते हैं। अगर 220 को 36 से गुणा किया जाए तो इसका उत्तर होता है कि 7920 इंच होते हैं। उसी पर अगला प्रश्न है कि फलांग बराबर होता है, यानी ऑप्शन दिया हुआ है कि 110 गज, 220 गज, 330 गज या 440 गज। तो इसका सही उत्तर होगा 220 गज, क्योंकि एक फलांग बराबर 220 गज के बराबर होता है। उसी पर अगला प्रश्न दिया हुआ है कि यदि 1 फुट बराबर 12 इंच है तो एक फलांग में कुल कितने इंच होंगे, यहाँ इंच पूछा गया है। यानी एक पहले तो आपको याद रखना एक फलांग में कितने गज होते हैं, तो होते हैं 220 गज। और तो 220 गज में कितने इंच होते हैं, तो 220 को 36 से गुणा किया जाए तो इसका सही उत्तर होगा 5920 इंच होते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है कि निम्न में से एक फलांग का सही मान क्या होगा। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि 220 गज 660 फुट या 7920 इंच। ऑप्शन बी कह रहा है कि 200 गज या 600 फुट या 7200 इंच। ऑप्शन सी कह रहा है कि 240 गज 720 फुट 8660 इंच। ऑप्शन डी कह रहा है 160 गज 780 फुट या 5760 इंच। इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिए। इसी प्रकार एक आपसे प्रश्न किया जाए कि यदि कि 6 गज हेतु 15 सेंटीमीटर की कितनी स्केल होगी, ये आपसे प्रश्न किया जाए तो आप उसका उत्तर कमेंट में दीजिए। इसका उत्तर कमेंट में दीजिए कितनी स्केल होगी।